फितनुल खारिज के मुकम्मल खात्मा करने का वक्त आ गया। इत्तेहाद व इत्तफाक से दहशतगर्दी के फितने का खात्मा करेंगे। सरहद पार से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमलों में मुलविस दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा दुश्मन मज़मूम मकासद के लिए घात लगाए बैठा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारी तरजीह है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों के सहूलतकार मौजूद हैं। हमारा कौमी मुफाद सुप्रीम है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान के नजराने पेश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी के इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत इजलास में शिरकत। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन के नताइज पर भी गौर। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान शुरका को ब्रीफिंग। सूबों ने अमन व अमान से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट्स पेश की। सूबों ने और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर सब ने यही तहिया किया है कि मिलकर हमने जो है टेररिज्म का मुकाबला करना है और किसी भी सूरत में टेररिज्म जो है इस मुल्क में जो है हमने बर्दाश्त नहीं करनी। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन व अमान कायम करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे अक्रॉस द बॉर्डर है, इंशाअल्लाह हम सब मिलके दहशतगर्दी के वहाँ भी मुकाबला कर रही है। हमारी पुलिस भी कर रही है, हमारी फौज भी कर रही है, हमारी FC भी कर रही है, शातें भी हो रही हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे और अमन कायम करके इक़दाम लेंगे। पाकिस्तान हमारी पहली तरजीह तय किया है, दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अमन अमान से मुतालिक एपेक्स कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इजलास में बताया गया अफगानिस्तान के साथ बातचीत जारी है। अगर हमें भी मौका दिया जाए तो वहाँ के कबाइल के साथ बातचीत हो सकती है। एपेक्स कमेटी में कुरम के मामले पर बातचीत हुई। कुरम में 2 ग्रुपों का मसला था जिसे हल कर लिया गया। अब वहाँ हालात मामूल पर हैं, तमाम रास्ते खुल चुके हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के सामने 26 नवंबर पर अपना मौक़िफ़ बयान किया। लोगों के साथ जो रवैया रखा गया उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए। रियासत को अपने रवैये में नरमी लानी चाहिए। बोले 9 मई के मुल्ज़िमान की सज़ा मुआफ़ी एक बेहतरीन अमल है जिसको सराहते हैं। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी PTI से मुलाकात के रोज़ अदालतों में मुकदमात की तारीफ नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात हफ्ता या पीर को होगी। इजलास में अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात के ज़्यादा हामी नजर आए। हुकूमत की जानिब से इसहाक डार ने मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए किरदार अदा किया। मुज़ाकराती कमेटी का अगला इजलास 6 जनवरी के बाद बुलाने पर इत्तफाक हुआ। PTI ने 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने, बानी समेत तमाम PTI कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया। PTI अगले इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। PTI अरकान ने अपने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा। कहा गया मुतालबात को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत जरूरी है। PTI कमेटी की बानी से मुलाकात के बाद आइंदा हफ्ते मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास होगा। मुज़ाकरात बारे हमारा बड़ा क्लियर बयान आ चुका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने 2 पॉइंट्स रखे हैं। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और तमाम मुज़िरान को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन की तश्कील का कहा है। बानी PTI तक हमारी रसाई होनी चाहिए। बानी PTI पर कोई केस बनता ही नहीं। बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया है। डी चौक में एहतजाज केस में उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तोसी। उमर अयूब के खिलाफ थाना कोराल में मुकदमा दर्ज है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुज़ाकरात होना खुशाइंद है, लेकिन PTI वालों का कोई भरोसा नहीं। ये यू टर्न के माहिर हैं, किसी भी वक्त अपनी बात से पीछे हट सकते हैं। इन्हें दरअसल NRO चाहिए जो नहीं मिलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पार्लियामेंट ही बेहतरीन फोरम है, सड़कों पर मसले हल नहीं होते। बोले PTI वालों के केसों का फैसला अदालतों ने करना है। मुल्क को अमन की जरूरत। तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से मुज़ाकरात का आगाज किया। शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हम जो मुतालबा कर रहे हैं 2 नुक्ता पर है। पहला 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरा सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात की नाकामी से जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। हमने मुल्क के मफाद के लिए मुज़ाकरात का आगाज किया। अब गेंद हुकूमत के ग्राउंड में है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है हमारे लिए सबसे अहम जमहूरियत है। जमहूरियत एहतजाज का हक देती है। मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं मानते। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए। PTI वाले एक हाथ से माफ़ीनामा लिखते हैं तो दूसरी तरफ धमकियाँ देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं मुआफ़ी इनको मिलती है जो मुआफ़ी मांगे। ये लोग फिर से 9 मई दोहराने के लिए तैयार हैं। 9 मई करने वालों को अब भी सरपरस्ती हासिल है।
वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर में इन फसादियों के लिए तकरीर रखी गई। PTI ने मासूम बच्चों का इंतशारी सियासत का ईंधन बनाया। जो गिड़गिड़ा कर मुआफ़िया मांग कर बाहर आए हैं, इनको दोबारा मुल्क में आग लगाने का कहा जा रहा है। ऐसे लोगों को मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। जेल इस्लाहाती कमेटी पर तनकीद करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि इस कमेटी का वाहिद मकसद बानी PTI के सेल में घुसना है। इन्हें पख्तूनख्वा के जेल क्यों नजर नहीं आते? बानी PTI की रिहाई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के जरिए नहीं, अदालत से होगी। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, हम कोई गैर कानूनी मुतालिबा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि 26वीं तरमीम को वापस लाया जाए। बानी PTI की तकरीर नशर करने पर आयद पाबंदी खत्म की जाए। हम चाहते हैं मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन गैर संजीदगी की बातें करने वाले मुज़ाकरात सबोताज करना चाहते हैं। ये वो साजिश के अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। PTI कारकुनों को रिलीफ मिल गया। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुलजमान की जमानतें मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुलजमान को 5-5 हज़ार रुपये मचलकों पर रिहाई का हुक्म दे दिया। 150 मुलजमान की जमानत की दरखास्तें खारिज। थाना बनीगाला के मुकदमा में 18 मुलजमान की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। थाना कोहसार के मुकदमा में 43 मुलजमान की जमानतें मंजूर। एक मुलजिम की दरखास्त खारिज। थाना शहजाद टाउन के मुकदमा में 9 मुलजमान की दरखास्त जमानतें मंजूर। थाना नून में 17 मुलजमान की जमानतें मंजूर। एक मुलजिम की दरखास्त खारिज। थाना आपपारा के मुकदमा में 70 मुलजिमान की जमानतें मंजूर। 25 मुलजिमान की दरखास्त जमानतें खारिज की गई। जुडिशल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को तलब। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 23 जनवरी। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 1 फरवरी। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 6 फरवरी को होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4, सिंध हाई कोर्ट में 12, लाहौर हाई कोर्ट में 10, पेशावर हाई कोर्ट में 9 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल के लिए नामजदगियों पर गौर होगा। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने भी तकरीब में शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में गैर मुस्तकिल अरकान जापान, डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया के झंडे भी नस्ब। पाकिस्तान जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान UN चार्टर के मकासद और उसूलों पर कारबंद रहेगा। तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी को तरजीह देने की जरूरत। पाकिस्तान मकबूजा और मजलूम अक़वाम के हक के खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। पारा चनार में अमन मुआहदे के बावजूद सड़कें ना खुल सकी। मुजाहिरीन का धरना जारी। अशिया खुराक और अद्वियात की किल्लत के बाइस अवामी मुश्किलात बरकरार। ज़िला इंतजामिया का कहना है मेन शाहरा पर कल से कॉन्वॉय चलाने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। सड़कों पर रुकावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बदअमनी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अमन मुआहदे के बाद धरनों का अब कोई जवाब नहीं रहा। हफ्ते को तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ काफिला पारा चनार रवाना किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक असलहा जमा करने के लिए फुरकैन 15 दिनों के अंदर अंदर मरबूत लायामल देंगे। असले के आज़ादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। असलहा खरीदने के लिए चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। जो भी फरीक लश्कर कशी करेगा उनको दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस इंटरनेशनल NGOs के खिलाफ एक्शन का फैसला। 2 इंटरनेशनल NGOs टोबैको फ्री किड्स वाटर स्ट्रेटजी के खिलाफ एक्शन के अहकाम जारी। दोनों को बंद करने का फैसला। वजारत दाखिला ने आज़ाद कश्मीर, GB सूबों और स्टेट बैंक को NGOs बारे मरासला अरसाल भी भिजवा दिया। स्टेट बैंक को टोबैको किड्स और वाटर स्ट्रेटजी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की हिदायत। टोबैको फ्री किड्स वाटर स्ट्रेटजी गैर कानूनी तौर पर काम कर रही थी। हुकूमत वेल्थ फंड कानून में तरमीम के IMF की शर्त पूरी करने में नाकाम। दिसंबर के आखिर तक पाकिस्तान ने वेल्थ फंड एक्ट में तरमीम करनी थी। तरमीम का मकसद शफाफियत और SOEs के फरोग के लिए मुसाबकती अमल यकीनी बनाना था। IMF ने गवर्नेंस ढांचे और फंड के कानूनी मैंडेट पर एतराज उठाया था। जराये का कहना है IMF और वजारत खजाना के दरमियान इख्तलाफात के बाइस ताहाल तरामीम नहीं हो सकी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने अकेडमी, हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की और इनसे सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ का चेक जल्द
NPA के हवाले कर दिया जाएगा। नेशनल पुलिस एकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। नेशनल पुलिस एकेडमी की तंजीम नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। असासों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को दोबारा नोटिस। वज़ीर आला ने नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त दायर, दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी करने का मकसद वज़ीर आला को हिरासा करना है। इलेक्शन कमीशन नोटिस के जरिए वज़ीर आला के सर पर तलवार लटकाना चाहता है। सिंध हाई कोर्ट में रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार का अभाम खत्म न हो सका। अदालत ने सीनियर वकला रजा रबानी और अनवर मंसूर खान को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में FBR की जानिब से सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अब्दुर रहमान ने इस्तिफसार किया कि सिर्फ गैर कानूनी करार देना कैसे काफी होगा। अगर 7 हिदायत ना हो तो ये कैसे काम करेगा। अटक सीमेंट वाला ऑर्डर अबूरी है। अगर डिक्लेरेशन के साथ हिदायत जारी की तो हम अपने इख्तियारात से तजावुज करेंगे। अदालत ने FBR समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। हज मुआवनीन और खुदाम की सिलेक्शन के अमल में अदम शफाफियत केस। NTS के जरिए सिलेक्शन से मुतालिक वजारत मजहबी उमूर से 20 जनवरी तक जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत मजहबी उमूर को प्रोसेस रोकने के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, बगैर बोली वजारत मजहबी उमूर की जानिब से प्रोसेस किया जाना ऑफिस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम और तरबियत में कौमी कॉन्फ्रेंस बराए तालीम बुलाने का फैसला। कौमी कॉन्फ्रेंस में तमाम सूबों के वज़ीर आला और सूबाई वज़ीर तालीम को तलब कर लिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम तमाम सूबों के वज़ीर आला और सूबाई वज़ीर तालीम को बुलाएंगे। इजलास में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मुलाज़मीन की पेंशन्स के मसाइल पर भी तबादला ख्याल। जदीद दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अहमियत की हामिल हुकूमत ने लाखों तलबा को IT के तरबियती कोर्सेज कराए। वज़ीर ममलकत शहज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब, कहा हुआवे 3 लाख बच्चों को सालाना तरबियत देगा। 17,000 से ज़्यादा तलबा को तरबियत फ्राहम की जा चुकी है। 5,000 ट्रेनर्स मुकम्मल तरबियत हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान में 15 करोड़ से ज़्यादा नौजवान 30 साल से कम उम्र हैं। मईशत की मजबूती के लिए तरबियत याफ्ता नौजवानों की अशद ज़रूरत है। सारा शरीफ कत्ल में सजा याफ्ता वालिद इरफान शरीफ पर लंदन की जेल में कातिलाना हमला। बेल मार्च की जेल में 2 कैदियों ने सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ पर हमला किया। बरतानवी मीडिया का कहना है हमले में मुजरिम इरफान शरीफ जख्मी हो गए। इरफान शरीफ के गले और चेहरे पर स्टील के डब्बे का ढक्कन काट कर वार किया गया। जेल एहलकार ने सारा शरीफ के कत्ल के मुजरिम की जान बचाई। जेल जराए का कहना है कि इरफान शरीफ की हालत तशवीशनाक है। इरफान शरीफ को अस्पताल में चेहरे और गर्दन पर टांके लगे। मुल्क में जाड़े के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। सर्दी से झीलें, दरिया, आबशारें जम गई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाकोट, शोग्रान, नारान, दियामिर, बाबूसर, टॉप नागा पर्वत, कालाम, गलियात, चित्राल, गजर में बर्फबारी के हसीन मनासर। बर्फबारी के बायस कागान से नारान जाने वाली शाहरा 5 माह के लिए बंद। कालाम बाजार में सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में फंस गई। स्कर्दू और सवात में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। वादी शिगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी का सिलसिला जारी। शांगला में भी तवील खुशचाली के बाद मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। चमन और मुल्हिका इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम। फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर। लाहौर में शदीद धुंध की वजह से जद्दा से आने वाली परवाज को लैंडिंग की इजाज़त न मिली।